एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह हर रोज़ शिकार पर निकलता और कई जानवरों को मार कर खा जाता था। इस वजह से जंगल के सभी जानवर डरने लगे थे और सोचने लगे कि यदि शेर इसी प्रकार हमारा शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। यह बात सारे जंगल में आग की तरह फैल गई। जंगल के जानवरों ने एक सभा बुलाई। उस सभा में तय हुआ कि शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय करना चाहिए। सभी जानवरों ने अपना अपना सुझाव रखा। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर इस बारे में बात करें। अगले दिन जानवरों का एक दल शेर के पास पहुंचा। जब शेर ने जानवरों को अपनी ओर आते देखा तो वह घबरा गया और उसने गरज कर पूछा, क्या बात है, तुम यहाँ सब क्यों आ रहे हो? जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास एक निवेदन करने आए हैं। आप हम सभी के राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत से जानवरों को मार डालते हैं। आप सबको खा भी नहीं पाते। इससे हमारी संख्या भी कम होती जा रही है। यदि ऐसा ही होता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवाय और कोई भी नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? यदि हम सभी मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदैव हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहिए। हम में से हर रोज़ कोई न कोई आपका भोजन बनकर आपके पास आ जाएगा। तब आप उसे मारकर अपनी भूख मिटा लीजिए। इस प्रकार आपको भी भोजन के लिए बाहर जाकर परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार से राजा और प्रजा दोनों ही सुख चैन से रह सकेंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है। उसने पल भर सोचा और बोला, अच्छी बात है, परंतु याद रखना, यदि किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मेरा जितना मन करेगा उतने जानवरों को मैं मार कर खा जाऊंगा। जानवरों के पास तो और कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर चले गए। उस दिन से एक जानवर प्रतिदिन शेर के खाने के लिए भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर को बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिन बाद खरगोशों की बारी भी आ गई। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुना गया। उसने भगवान से प्रार्थना की और बोला, हे भगवान, इस शेर के हाथों मरना मूर्खता है। आप ही मेरे जीवन को बचाने का कोई उपाय बताइए जिससे सभी को इस संकट से सदा के लिए छुटकारा भी मिल जाए। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। वह शेर का भोजन बनने के लिए निकला। जिस मार्ग से वह जा रहा था उस मार्ग पर एक कुआं था। खरगोश ने उस कुएं में झांक कर देखा तो उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। भगवान की कृपा से उसे एक योजना सूझी। खरगोश धीरे धीरे इधर उधर घूमते हुए शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने केवल एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गरज कर बोला, तुम्हें इतना समय क्यों लगा? एक तो पिद्दी से हो, दूसरी ओर इतनी देर से आ रहे हो। जिन मूर्खों ने तुम्हें भेजा है मैं उन सबको ठीक करूँगा। नन्हे खरगोश ने आदरपूर्वक कहा, महाराज, आप कृपा करके मेरी बात सुन लें। मुझे तथा अन्य जानवरों को दोष न दें। सभी तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने 5 खरगोशों को मारकर खा लिया। यह सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, दूसरा शेर? तुमने उसे कहाँ देखा? खरगोश ने कहा, महाराज, वह तो बहुत ही बड़ा शेर है। वह जमीन के अंदर बनी एक बड़ी गुफा में से निकला था। वह तो मुझे भी मारने जा रहा था, परंतु मैंने उससे कहा, आपको पता नहीं है कि आपने क्या मूर्खता कर दी है।
हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, परंतु आपने उनका सारा भोजन खा लिया है। हमारे महाराज ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे, वह अवश्य ही यहाँ आकर आपको मार डालेंगे। इस पर उस शेर ने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने बताया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। मेरे ऐसा कहते ही वह गुस्से से लाल पीला होकर बोला, इस जंगल का राजा केवल मैं हूँ। यहाँ के सब जानवर मेरी प्रजा हैं। मैं उनके साथ जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो उसे मेरे सामने लेकर आओ, मैं उससे बताऊँगा कि असली राजा कौन है। इतना कहकर उस शेर ने आपको लेकर आने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया। खरगोश की बात सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया और वह बार बार गरजने लगा। उसकी भयानक गरज से सारा जंगल कांपने लगा। शेर ने दहाड़ कर कहा, जब तक मैं उसे मार न दूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। चलो, मुझे उसके पास ले चलो। खरगोश रास्ता दिखाते हुए शेर को उस कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वह दुष्ट शेर ज़मीन के नीचे इस गुफा में रहता है। जब मैंने उसे देखा था तब तो यहीं बाहर खड़ा था। लगता है आपको आता देखकर वह गुफा में जाकर छुप गया है। आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। खरगोश ने कुएं के निकट आकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगा। जब शेर कुएं की ओर मुंह करके दहाड़ रहा था तो कुएं के अंदर से आती हुई अपनी ही दहाड़ने की गूंज सुनकर उसे लगा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। शत्रु को तुरंत मार डालने के लिए वह कुएं में कूद पड़ा। कूदते हुए कुएं की दीवार से टकराकर पानी में जा गिरा और डूबकर मर गया। इस तरह भगवान ने सुझाई योजना से शेर को मारकर नन्हा खरगोश घर वापस लौट आया। शेर के मारे जाने के समाचार को सुनकर जंगल के सभी जानवरों में खुशी की लहर दौड़ गई। जंगल के सभी जानवर उस नन्हे खरगोश की जय जयकार करने लगे।